बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पायल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का जो वेबिनार है उसको रिकैप कर लेते हैं। और जैसा टेक टॉक में हमने कुछ टाइम साइकिल्स और करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, और फराज ने कुछ दो सिनेरियोज के ऊपर डिस्कशन की थी। तो अगर लास्ट वीक देखें तो मंडे को जो सिनेरियो वन था वो इन प्ले हुआ कि जिसमें हमने 45,500 का एक लेवल बोला था कि उससे ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगी मार्केट। और वही 45,500 मंडे से ऊपर गई मार्केट, और अभी क्लोजिंग भी इससे ऊपर आई है और 46,220 का हाई लगाया। अब उसमें जो एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया भी इसी सिनेरियो में हमने डिस्कस किया था, वो था 46,700 से 800 का, जिसमें कि जिस एरिया को कहा था कि ये सेलिंग एरिया होगा। तो इसी तरह ही अगर हम इसको आगे अगर इंडेक्स के ऊपर बात करें और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी, उसमें 46,220 का हाई लगाया है इंडेक्स ने। और जो लो था वो मंडे का तो 45,206। तो मंडे को भी मार्केट ने 45,500 ब्रेक किया और एक हमें अच्छी मार्केट में मोमेंटम नजर आया। और क्लोजिंग जो है वो अभी भी 45,763 की आई है। तो 45,500 से ऊपर है, इसके ऊपर हम फर्दर भी आज डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं और आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं, और फिर आज देखते हैं कि आज हमसे टेक टॉक में क्या डिस्कस करते जी अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम जाते हैं लास्ट टू वेबिनार्स पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जनवरी सीजनल्स हमने डिस्कस किया था, और उसमें जो टारगेट हमने सेट किया था, जो प्रोजेक्शंस निकाली थी, वो 4.9% की थी कि इंडेक्स जो है जनवरी में आपका रैली करता हुआ नज़र आ सकता है, और 4.9% की ऑन एवरेज ये जाके रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करेगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया था अप्रॉक्स 46,790 या 47,000 के करीब करीब बन रहा था। अ, अब उसके बाद फिर हमने लास्ट वीक जो हमारा पहला टारगेट था वो 45,500 का था, जो अचीव हुआ। और उसके बाद जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया कि 45,500 से ऊपर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। और 21 डेज हो गए, सो मोस्ट लाइकली जो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जो ये एक्सटेंडेड रैली हो सकती है, ये 16 डेज या 14 डेज की हो सकती है। सो लास्ट मंडे जो गुजरा उसमें 45,500 ब्रेक हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग आई और मोमेंटम अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद से बाय ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 4 दिन आपकी जो है इंडेक्स में थोड़ा सा साइडवेज या स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, दो इट इज़ अबव दैट 45,500। और दूसरा ये कि हायर लो भी है। लेकिन ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे कुछ मज़ेदार नहीं है। सबसे पहले जो वेनेसडे की कैंडल है वो शूटिंग स्टार की थी, फॉलोड बाय टू नेगेटिव कैंडल्स, रेड कैंडल्स। तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं इसमें। ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। दो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसको मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाते हैं कि ट्रेंड आपका क्या होता है। ट्रेंड होता है सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज। ये हायर हाई लग रहा है आपका, हायर लो है, हायर हाई हायर लो, ये बुलिश ट्रेंड होता है। और बेयरिश कब होता है? जब मार्केट नए हाइज लगाना छोड़ देती है। टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं लोअर हाइज। सो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, एंड अब ये वो स्पॉट है यहाँ पे जहाँ मार्केट खड़ी हुई भी है कि यहाँ ये पोटेंशियल स्पॉट आपका बन सकता है। ये जितना भी एरिया है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक अंडर साइड ट्रेंड लाइन थी, या फिर अ, ये जो एक ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है जो हमने कैलकुलेट की हुई है कि जनवरी जो है आपका इतना जा सकता है, 46,700 या 47,000 तक का। सो ये जो पोटेंशियल, ये जो एरिया है सारा इस पैरेलल चैनल के अंदर, पोटेंशियल स्पॉट हो सकता है एक नए लोअर हाई का। यहाँ कहीं लोअर हाई बने तो इसका ये मतलब है कि ये आपका बेयरिश ट्रेंड यहाँ से इंटैक्ट है। सो ये अब जो हुआ मंडे ट्यूसडे को जो हाई लगा है, तो ये मोस्ट लाइकली आपका लोअर हाई हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका इंडेक्स जो है ये इसी को ही, रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करे। अगर करता भी है तो यहाँ से अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 46,700 के ऊपर ही जाके अपना सारा पोर्टफोलियो ऑफलोड करें। सो कहने का मतलब ये है कि स्टिल ये जो बेयरिश ट्रेंड है ये
चल रहा है, ये जो बाउंस था, ये जो रैली थी, ये पोटेंशियल स्पॉट हो सकता है लोअर हाई के लिए। सो यहाँ से जब भी ये बढ़ती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए, जब तक ये आपका ये नहीं ब्रेक होता 47,685। सो ये बहुत दूर है, और फिलहाल जो मोमेंटम फेड होता हुआ नज़र आया पिछले 3-4 दिन में, मार्केट साइडवेज हुई है। सो ये मोस्ट लाइकली डिफिकल्ट हो जाएगा इस दफ़ा इस रैली को एक्सटेंड करे और 47,685 को जाके ब्रेक करे। सो यहाँ पे जो है वो थोड़ी थोड़ी अब सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे आ जाना चाहिए। सो ये बेयरिश ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे हैं आपके, ये एक पॉइंट है जो पहले से हमने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन फर्दर अब वो टाइम है जहाँ पे इसको फिर से डिस्कस किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट, EMA 144 में काफ़ी टाइम से इसको हाईलाइट करता हुआ आ रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखें कि पहले एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा, एज फिर बाउंस लिया, अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और इसकी रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये यहाँ से ब्रेक करता है। बेयरिश कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रेक करेगा, एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा और उसके बाद अ, फिर नीचे, और यहाँ से अगेन इसने एक ब्रेकआउट दी है। अगर तो ये दोबारा यहाँ से नीचे आता है तो ये 45, इस टाइम जो इसकी वैल्यू है 45,371 की है, अगर तो इसको ब्रेक करता है तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से प्रेशर देखने को मिलेगा। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हिस्टोरिकली, अगर मैं पीछे जाऊँ, जब मार्केट के लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे थे और बेयरिश ट्रेंड में थी मार्केट, ये लोअर हाई था, लोअर हाई था, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई एंड देन लोअर लो। सो यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 ब्रेक होती थी, यहाँ पे ब्रेक होती थी, ये बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट होता था, ट्रैप होते थे लोग कि बुलिश ट्रेंड बन गया है और उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे। सेम हेयर, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक तो हो गई है। अगर ये 45,371 को ब्रेक करती है तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट है, और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आपका अच्छा आ सकता है। रिमेंबर के लास्ट मैंने दो सिनेरियोज डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि 45,500 से ही यहाँ से टूटे और साइडवेज हो जाए, एक अच्छी कंसोलिडेशन में चली जाए लाइक 40 to 45 डेज। दूसरा जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि अगर यहाँ से 45,500 को ब्रेक करती है तो ये 45,700 को जाके टेस्ट करे, लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल होगा वो काफ़ी डीप हो सकता है, काफ़ी बड़ी करेक्टिव मूव हो सकती है। सो ये अब पोटेंशियल स्पॉट है, यहाँ से जब भी बढ़ती जाती है लोअर हाई मार्केट डिफाइन करेगी और उसके बाद नीचे को आएगी। सो ये अब 45,371 जो इसकी वैल्यू है, ये फर्दर इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। सो ये यहाँ से अब बैरोमीटर, अगेन लास्ट टाइम भी बैरोमीटर था और अभी भी बैरोमीटर है, जो लोग बुलिश हैं उनके लिए स्टॉप लॉस परफेक्ट स्टॉप लॉस है जो डिफाइन हो चुका है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा RSI की बेयरिश कैरेक्टरिस्टिक्स। टिपिकली कन्वेंशनली जो एक लेमैन हैं वो RSI को इस तरह से देखते हैं कि 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, बेच दो, 30 से नीचे है ओवरसोल्ड है, बाय कर लें। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप RSI को देखते हुए ट्रेड लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपकी RSI ओवरसोल्ड हो गई थी, 28 पे थी और इंडेक्स आपका था 35,000 पे, तो अगर वहां पे अगर आपने कुछ चीज बाय कर ली तो RSI ओवरसोल्ड कंडीशन को देखते हुए तो 35,000 से इंडेक्स जो है 26,000 पे तक चला गया। सो RSI को इस तरीके से कभी भी ट्रेड नहीं करते और RSI को इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए। फिर इसी तरीके से अगर आपकी यहाँ पे अगर आपने RSI ओवर सोल्ड, सॉरी ओवर बॉट कंडीशन में देखा कि 70 से ऊपर है और इंडेक्स आपका यहाँ पे 34,000 पे था, और आपने ये सोच के बेच दिया कि RSI तो ओवर बॉट हो गई है, उसके बाद जो इसने ओवरबॉट कंडीशन में रहा, यहाँ से जो मार्केट गई 35,000 से लेके 45,000 तक। सो RSI को रीड करना मेरे ख्याल में एक अच्छी वो नहीं होती कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें। अब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, अगेन ये इन्हीं के लिए इधर ही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं और आपको शायद ना समझ आए, नजर आए। अच्छा, जब भी आपकी मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेट्स से यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी मैसिव रैली थी जो हमने प्ले की लास्ट 1.5 ईयर में।
27,000 से लेके जो गई आपकी तकरीबन 48,000 तक। यहाँ पे ये देखें, आरएसआई आपका ओवरबॉट कंडीशन में था। यहाँ पे आपका आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में था। यहाँ पे आपका आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में था। इस जगह पे आपका आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में था। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी बुलिश ट्रेंड होता है तो आरएसआई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ओवरबॉट कंडीशन में गुजारता है एक मैसिव रैलीज के लिए। और जो बुलिश ट्रेंड में जब आरएसआई नीचे आता है तो ये जो ओवर सोल्ड कंडीशन होती है उसके लिए 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आएगा मैक्स, और उसके बाद यहाँ से ये दोबारा बढ़ जाएगा। अब यही कैरेक्टरिस्टिक जब आप बेयरिश में लेके जाते हैं तो उसके अपोजिट हो जाती है। जब आपकी मार्केट में बेयर ट्रेंड शुरू होने वाला होता है तो जो ड्यूरेशन होती है ओवर बॉट कंडीशन की वो कम होती चली जाती है और ओवर सोल्ड की बढ़ती हुई बढ़ना शुरू हो जाती है यहाँ पे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा टाइम इसने गुजारा है इस बेयरिश जोन में और यहाँ पे ओवर सोल्ड कंडीशन में। सो इसका ये मतलब है कि ये आपकी मार्केट जो है ये बेयरिश ट्रेंड में है। और दोबारा जब ये आरएसआई यहाँ से बढ़ता है तो ये 70s को जाके इसने टेस्ट नहीं किया, उससे पहले पहले नीचे आ गया। अब ये सब बताने का मकसद क्या है? ये सब बताने का ये मकसद है कि आपके लोअर हाई का पोटेंशियल स्पॉट आ रहा है। सेकेंडली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी स्टॉप लॉस हो गई डिफाइन। और तीसरा पॉइंट कि यहाँ से आरएसआई अगेन नीचे को आना शुरू हो गया। इसने ट्रेंड शो नहीं किया जो कि ये ओवर बॉट कंडीशन में जाए, ओवरबॉट कंडीशन में जाए। सो मोस्ट लाइकली यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए जो ये चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं। सो आरएसआई को देखने का तरीका हमने देख लिया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमने एक स्टॉप लॉस लेवल निकाल लिया और ये पोटेंशियली जो आपकी मार्केट अभी लोअर हाई अगर लगाना जा रही है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डिफाइन होती हुई नज़र आनी चाहिए। सो ये आज के टेक टॉक में था। आई होप कि ये 3 पॉइंट्स इजीली समझ आ गए होंगे। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने इनको डिस्कस कर लिया पॉइंट्स को। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं। ओके। अच्छा, अब जो ये आपका यहाँ पे लास्ट टाइम एक पॉइंट था बुलिश डाइवर्जेंस ऑन आरएसआई जो कि ख़त्म हो गई है, तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, ईएफआई के ऊपर जो है थोड़ी सी डाइवर्जेंस बनी है अभी इस वक्त, लेकिन मेच्योर नहीं है तो इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। वॉल्यूम्स ये आरएसआई के ऊपर थोड़ी सी डाइवर्जेंस यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन मेच्योर नहीं है तो मैं इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहा फिलहाल। दूसरा ये कि अगर मैं वॉल्यूम्स को देखूं तो वॉल्यूम्स में भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। अच्छा साइन नहीं है। इंडेक्स आपका यहाँ से ऊपर जा रहा है और जो वॉल्यूम्स हैं ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो गए हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़े थोड़े नीचे आना शुरू हो गए हैं ऐसे, और इंडेक्स जो है वो आपका ऊपर जा रहा है। सो ये लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि अगर वीकली आपकी जो वॉल्यूम्स हैं वो 840 880 मिलियंस के करीब जाती है और इंडेक्स आपका लोअर हाई या 46,700 के तरफ है तो वो मोस्ट लाइकली इस रैली का टॉप हो सकता है। सो वॉल्यूम्स में भी कोई अच्छी बात नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पॉइंट्स स्टिल बुल्स के 6 पॉइंट्स हैं, बेयर्स के 4 पॉइंट्स हैं। आसान सी स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है, अगर बढ़ती है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऑफलोड करना चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। और इन केस स्टिल यू आर इन अ गुड पोजीशन जो इसमें आपने होल्ड की हुई और बाइंग साइड पर है तो 45,370 400 शुड बी योर स्टॉप लॉस। सो और ये जो अब रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 46,200 46,700, अगर ये इन प्ले होते हैं अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने की। सपोर्ट लेवल्स पर आते हैं तो यहाँ पे इन सपोर्ट के ऊपर रिस्पेक्ट देके अटेम्प्ट की जा सकती है। बहरहाल इन शॉर्ट 45,400 या 350 का स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं विद द टारगेट्स ऑफ 46,700, और अगर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है सेल एंड स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी में रहना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और जो लास्ट वीक हमने मंडे को जो ट्रेड प्लान शेयर किए थे अपने क्लाइंट के साथ, उनका फॉलो अप लेकर लेते हैं।
जी, सबसे पहले यूनिटी था, इसके तकरीबन दोनों टारगेट्स हिट हो गए हैं। 28.30 का मंडे को इसका लो लगा था, और हमारा टारगेट 30.60 का था। 30.60 का हाई लगा और उसके बाद ये फिर से ड्रॉप हो गया। सो जो भी ये ट्रेड में है, आई थिंक उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर लिए होंगे। इन केस अगर नहीं किए तो बढ़ता है तो फिर एग्जिट ही लेना चाहिए इसमें से। सो ये यूनिटी का ट्रेड प्लान क्लोज हो चुका है। उसके बाद सेकंड जो था एजीएल था। अच्छा, लास्ट वीक में मेरी जो टॉप पिक्स थी उसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स थे। अगर हम 100 इंडेक्स को देखें तो यूजुअली ये होता है कि जनवरी का जो सीजनल होता है आपका, उसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक जो हैं वो आखिर जब रैली ख़त्म होने वाली होती है वो परफॉर्म करते हैं। उसमें एक बुलिश सेंटीमेंट नज़र आता है। यूजुअली लोग ट्रैप होते हैं कि मार्केट बढ़ना शुरू हो गई है, और फिर वो 1 साल 2 साल के लिए जो थर्ड ईयर स्टॉक्स होते हैं आपके, वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। बहरहाल ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, सो इसलिए टॉप पिक्स थी। एजीएल में जो था 4.3 का लो लगा था, और 4.6 का गालिबन हाई था। 4.65 का हाई था। जो पहली टारगेट था वो अचीव हो गया था। सो ये ट्रेड प्लान भी अच्छा रहा। इन केस अगर आप इस ट्रेड प्लान पे तो बड़े तो बेचें, और अगर स्टिल आप इसको ट्रेड लेना चाहते हैं तो 3.75 के स्टॉप लॉस से ली जा सकती है। फिर डब्ल्यू टी एल बहुत अच्छी ट्रेड रही। इसमें दो ट्रेड तरीके थे कि 2.4 से ऊपर बाय कर लें। 2.4 से ऊपर बाय करेंगे तो पहला टारगेट 2.65 का होगा। हाई जो लगा वो 2.68 का था। एक अच्छी गेन थी 10% की। और इन केस अगर आप बाय और डिप्स पे काम करना चाह रहे थे तो बाय मंडे और ट्यूसडे ने लो लगाया था 2.25 का, वहां से फिर ये बढ़ा। सो ये भी ट्रेड अच्छी रही। अगर पोजीशंस हैं आपके पास स्टिल तो सेल एंड स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे आ जाना चाहिए इस पे। कोहिनूर स्पिनिंग, इसने 4.7 हमारा पहली सपोर्ट थी, 4.4 इसकी सेकंड सपोर्ट थी। तो 4.7 वाली सपोर्ट को टेस्ट किया और वहां से बाउंस करके 5.05 तक गया था। लेकिन पहला टारगेट अचीव नहीं हुआ। स्टिल ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, लेकिन बेहतर यही है कि जब भी ये बढ़े तो इसको ऑफलोड कर दें, बेशक ब्रेक इवन पे ही क्यों ना हो। इन केस अगर आप ट्रैप हो गए तो स्टॉप लॉस 3.90 का होना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। फिर आगे चलते हैं और जो क्यूरीज आएंगी उनको हम डिस्कस करते हैं। टीआरजी की सबसे पहली क्यूरी है। अगर आप हमारे वेबिनार्स रेगुलरली देख रहे हैं तो इसमें स्टांस हमारा सिंपल था कि सेल और स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहें, स्किप। जब भी ये बढ़े तो इसको बेचें। तो इस वीक जो गुजरा है, अगेन एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। रेजिस्टेंस 113 को टेस्ट किया और उसके बाद फिर से ड्रॉप हुआ। अगेन ये लोअर हाइज लगा रहा है, तो जब भी ये बढ़े तो इसको बेचें। तो पहली रेजिस्टेंस इसकी 107 की है, दूसरी 112 की है। सपोर्ट 98.8, और फिर सेकेंड सपोर्ट 93.40 की आएगी। फिलहाल जब तक ये आपकी ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होती तो मेरे ख्याल में सेल एंड स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद सिनर्जी फॉर्मर बाइको जो है, इसमें अ, जो आपकी रेजिस्टेंस अब बन रही है वो 7.45 और 8.05 की एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव में नज़र आ रहा है। सो अगर ये इसका स्टॉप लॉस 6.60 का रखते हैं तो फिर बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं विद फॉर द टारगेट्स ऑफ 8.05 और 8.15 के लिए। सो ये अभी तक तो ठीक लग रहा है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखें तो ये भी इसका यहाँ पे लोअर हाई है। ये अगर लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, सो ये भी लोअर हाई हो सकता है। सो बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि फिलहाल 6.6 बनता है, के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर बाय करना चाह रहे हैं तो। एवीएन अगेन ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए। 111 112 या 110 की रेजिस्टेंस भी हाईलाइट की थी। ये रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से रिजेक्ट हुआ है फ्राइडे को, फिर काफ़ी उस तरीके से ड्रॉप हुआ था। अगेन यही रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 106 110। इससे ऊपर 112 से ऊपर जाएगा तो तेज़ी कर सकता है, अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे रहे। पहली सपोर्ट इसकी 100, दूसरी फिर 96.50 के करीब आती है। फिर उसके बाद अटक रिफाइनरी, इसकी भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है 165 166 के करीब। सो ये जो है 165 को ब्रेक करता है तो 170 को जाके टेस्ट कर सकता है। और नीचे जो सपोर्ट है 157 152 की, अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो 152 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और अगर कोई शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो 170 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट भी कर सकता है इसको। फिर एच कार साइडवेज हुआ हुआ है, और जो रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। सो इसके जो अब सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो 222 और 214 के करीब है। अगर तो 214 पे कहीं मिलता है तो बाय करना चाहिए, और ऊपर कहीं बढ़ता है
लाइक 240 तो फिर ये सेलिंग एरिया होगा। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 231 की है। फिर उसके बाद पाइनियर सीमेंट, इसने 3 ब्लैक रोज बनाए हैं अपने हाई से, तो एक अच्छा साइन नहीं है। और मोस्ट लाइकली इसका ये डबल टॉप भी हो सकता है यहाँ पे 93-94 के जोन में। सो 92-94 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक कर जाता है तो फिर एक्सटेंडेड टारगेट्स 102 के हो सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रगल कर रहा है, नीचे के सपोर्ट लेवल्स 83 को देखें, वहाँ पे उसको ब्रेक कर जाता है तो फर्दर फिर नीचे जा सकता है। फौजी सीमेंट साइडवेज है, लास्ट क्यूरी है ये। फौजी सीमेंट पहली रेजिस्टेंस 19.3 की है, दूसरी रेजिस्टेंस 20.50 की है। नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हैं 17.8 और 18 के, और फिर 16 के इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। सो ये लास्ट वीक वाले ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, उसी के दरमियान ये रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।